नमस्कार दोस्तों, हम कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि धन भाव पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि वाणी और हमारे परिवार का भी भाव होता है। पिछले वीडियो में हमने द्वितीयेश के सभी भावों में प्रभाव को समझा था। आज हम द्वितीय भाव में यानी कि धन भाव में सभी ग्रहों के परिणाम को समझेंगे। यानी कि जब द्वितीय भाव में कोई ग्रह होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले हम सूर्य के बारे में बात करेंगे। जब द्वितीय भाव में सूर्य मौजूद होता है और वह उच्च का या स्वराशि का होता है तो यह जातक को आध्यात्मिक बनाता है। जातक एक विश्वास पात्र व्यक्ति होता है। यहाँ पर स्थित शुभ सूर्य जातक से धार्मिक कार्य भी करवाता है और धन प्राप्ति भी करवाता है। किंतु यदि यहाँ पर स्थित सूर्य पीड़ित होता है तो वह जातक की वाणी को कठोर बनाता है और कुटुंब व परिवार से झगड़े भी करवाता है। ऐसे व्यक्ति की धन की स्थिति सही नहीं रहती तथा उसका धन संचय भी नहीं हो पाता है। जब किसी जातक की कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा स्थित होता है तब जातक अधिक मात्रा में धन संपत्ति का मालिक होता है। वह दिखने में सुंदर व आकर्षक भी होता है। उसका अपोजिट सेक्स के से ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। उसके कई मित्र होते हैं तथा वह संगीत का प्रेमी व कलात्मक कार्यों में बहुत होशियार भी होता है। उसे कई विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी हो सकता है। किंतु यदि यहाँ पर स्थित चंद्रमा पीड़ित होता है तो वह धन की हानि भी करवाता है, जिससे जातक दरिद्र भी हो सकता है तथा उसकी माता से उसके संबंध खराब हो सकते हैं। उसे पैतृक संपत्ति से भी नुकसान हो सकता है। द्वितीय भाव में स्थित मंगल साहसिक कार्यों द्वारा धन प्राप्ति दिखाता है। जातक कुश्ती, बॉक्सिंग या अन्य कई तरह के साहसिक कार्य द्वारा जो हर किसी के द्वारा नहीं किए जा सकते, ऐसे कार्य द्वारा धन प्राप्ति करता है। यहाँ पर स्थित मंगल यदि उच्च का या स्वराशि का होगा तो जातक ज़्यादा साहसी होगा और उसे पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा। उसके परिवार, कुटुंब व उसके बीच अच्छा तालमेल होगा और उसकी आवाज़ में भी कड़कपन होगा। किंतु यदि यहाँ पर स्थित मंगल पीड़ित अवस्था में होता है तब वह साहसी न होकर साहसी दिखने का प्रयास करता है और उसके कार्य पूर्ण न होने के कारण उसे क्रोध भी ज़्यादा आता है। उसके अपने परिवार से भी अच्छे संबंध नहीं बन पाते और झगड़े ही होते रहते हैं। यहाँ पर स्थित मंगल से मंगल दोष भी बनता है, जो कि वैवाहिक जीवन में खलबली मचाने का भी कारक होता है। जब किसी जातक की कुंडली में द्वितीय भाव में बुध स्थित होता है और वह शुभ स्थिति में होता है तो जातक एक धनवान व्यक्ति होता है। उसकी वाणी भी बहुत अच्छी होती है। लोग ऐसे जातक से बात करके खुश होते हैं क्योंकि उसकी बातों में मजाक भी शामिल होता है। वह दिखने में आकर्षक भी होता है और एक कोमल हृदय वाला व्यक्ति होता है। परिवार के सदस्य भी ऐसे जातक से प्रसन्न रहते हैं। बुध के प्रभाव के कारण वह बहुत ही बुद्धिमान तथा एक शिक्षित व्यक्ति होता है। किंतु जब किसी जातक की कुंडली में स्थित बुध अशुभ स्थिति में होता है तो जातक की वाणी बहुत ही अभद्र हो जाती है। उसका मस्तिष्क भी संतुलित नहीं रह पाता और उसकी शिक्षा में भी बहुत अड़चनें आती हैं। द्वितीय भाव में स्थित बृहस्पति जातक को एक बहुत ही धनवान व्यक्ति बनाता है। वह कम बोलने वाला तथा मीठी बोली वाला यानी इज्जत से बोलने वाला व्यक्ति होता है। वह एक बुद्धिमान व अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। उसके मन में दूसरे के लिए दया की भावना होती है तथा वह दूसरों द्वारा किए गए कार्यों का आभार भी व्यक्त करता है। वह एहसान फरामोश व्यक्ति नहीं होता तथा एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी होता है। वह कविता का शौकीन होता है। उसकी पत्नी भी सर्वगुण संपन्न होती है तथा कुटुंब में भी उसका सम्मान होता है। यहाँ पर स्थित ग्रह पर अशुभ प्रभाव जातक के शुभ कार्यों में कमी लाता है। द्वितीय भाव में स्थित शुक्र यदि शुभ है तो जातक धनवान, दयावान, समाज में प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति खाने पीने का शौकीन, मीठी बोली वाला तथा एक फिल्मी कलाकार भी हो सकता है। इसके अलावा वह कथावाचक, सिंगर, एंकर या एक कवि भी हो सकता है। यहाँ पर स्थित शुक्र जातक को एक अच्छा चरित्र व स्वभाव देता है। उससे ज़्यादातर लोग प्रसन्न ही रहते हैं। वह नए नए कपड़े पहनने का शौकीन होता है। उसके विचार धार्मिक होते हैं तथा ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है। वह अपने कुटुंब में सामंजस्य बनाकर रखता है। यदि यहाँ पर स्थित शुक्र पीड़ित होता है तो शुभ प्रभावों में कमी देखने को मिलती है और जातक खराब चरित्र वाली स्त्रियों पर अपना धन भी खर्च करता है। जब द्वितीय भाव में शनि स्थित होता है तब जातक की वाणी में दोष होता है। ऐसा जातक झूठ बोलने वाला भी हो सकता है। उसे जीवन में कम सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक दरिद्र भी हो सकता है। उसके अपने भाई बहन व मित्रों से भी अच्छे संबंध नहीं होते। उसका ज़्यादातर वास विदेश में होता है जहाँ पर वह प्रसिद्धि भी पाता है।
अर्थात अपने जन्म स्थान से दूर रहकर ही वह सुख व खुशियाँ प्राप्त करता है। द्वितीय भाव में स्थित राहु जातक को धन संपत्ति होने के बावजूद दरिद्रता में जीवन यापन देता है। ऐसा जातक वाणी दोष से पीड़ित होता है। उसके जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा जातक अपने मित्रों व सगे संबंधियों से कटु संबंध रखता है। यहाँ पर पीड़ित राहु परिवार की हानि व अधिक विरोधियों की संख्या भी देता है। द्वितीय भाव में स्थित केतु यदि शुभ है तो जातक मीठी बोली वाला होता है। उसके पास अपार धन संपदा व खुशियाँ होती हैं, किंतु पीड़ित केतु धन की हानि, वाणी में दोष व कटु भाषा भी देता है, साथ ही परिवार में विवाद भी उत्पन्न कराता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप द्वितीय भाव में स्थित ग्रहों से जातक के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और धन की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।